चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको इंतज़ार था बेसब्री से कि नई भर्ती 2025 के लिए, और फाइनली वो अब पल आ चुका है। और अब जो है आपको जी जान लगा देना है इस बार, ठीक है। बिल्कुल आपको जी जान लगा करके मेहनत करना है, और जो जितना आपको क्लास करा रहा है सभी को रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। जैसा कि आपका 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें देखेंगे कि सबसे अधिक आपको जो बिहार स्पेशल जीके से जो आपका क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए आपका 30 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, और सभी को आपको रिवीजन करना है। एक एक बार सभी को रिवीजन करते चलिए, और इसका पीडीएफ भी टोटल प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो या क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए, ये आज आपका जो है जीके जीएस का अभी क्लास चल रहा है, ये आपका 24वां क्लास हो रहा है। इसके पहले 23 क्लास आपका जो है अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में नीचे सारा जो आपको जो है दिया गया है, वहां से आप लोग जो है देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज आइए हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और साथ ही साथ ये जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा है सभी आपके एनसीईआरटी बेसिस पर आधारित है, ठीक है। और जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं सभी आपको एनसीईआरटी से ही जो है पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है ध्यान से देख करके सारे क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन जो है ये कौन सी है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी बेसिन आपको पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी बेसिन आपका जो है कृष्णा का बेसिन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? कृष्णा नदी का जो है बेसिन जो हो जाएगा, ये सबसे जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय सबसे बृहत्तम बेसिन है, ठीक है। और यदि आपको जो प्रथम जो है पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्रथम नदी बेसिन कौन सी है, तो ये आपके जो है गोदावरी का बेसिन आपको हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट में हो जाएगा। और कृष्णा नदी का जो बेसिन है ये आपका जो है सेकंड जो है ये बृहत्तम हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी आपका जो यदि पूछा जाए तो ये फर्स्ट में आपका जो है ये गोदावरी नदी हो जाएगा, और द्वितीय आपका जो है कौन हो जाएगा? कृष्णा नदी हो जाएगा। एक एक फैक्ट को आपको बताते चलते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषाओं में सभी क्वेश्चन को समझाते चल रहा है, ठीक है, ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, और सिर्फ रिवीजन आप लोग करते चलेंगे तो आपको जो है सारा क्वेश्चन क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, दूसरा नंबर का देखेंगे। जैसे दूसरा में पूछा जा रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड मिथेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। ये कहां है? तो ये आपका जो है कलकत्ता में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 3 का देखेंगे, और मिलान करने वाले क्वेश्चन आपको जो है पूछा ही जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। पहला पूछा जा रहा है कि कौन सा बीमारी जो है कौन से फसल के लिए जो है होता है, कि नहीं कौन से फसल में कौन सा बीमारी होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखें, ब्लैक रस्ट रोग जो होता है ये किस में होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ब्लैक रस्ट रोग जो होता है ये आपका जो है ये देखेंगे ये आलू में होता है, ठीक है। सॉरी, आलू नहीं होगा, ये आपका जो है गेहूं में होता है। ब्लैक रस्ट रोग जो होता है ये आपका जो है गेहूं में होता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे स्टेम रॉट जो होता है ये आपका जो है चावल में जो है ये होता है, ठीक है। धान में जो आपका जो है ये स्टेम रॉट जो है ये रोग होता है। इसके बाद जो देखेंगे कि व्हाइट रस्ट का जो है ये किस फसल में होता है, तो व्हाइट रस्ट जो आपके जो है सरसों में होता है, और अर्ली व्हाइट आपका जो है ये आलू में होता है, ठीक है। इस तरह से आपको मिलान करने वाले शब्द को जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से देखते हुए चलना है, और इसको एक तरह आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे, अपने कॉपी में आप लोग जो है लिख करके रख लेंगे, ठीक है। ये सभी आपको एक बार रिवीजन करते हुए चलना है, और सारा चीज आपको याद होता चला जाएगा। और ऐसे भी आपको जो है जितना भी क्लास हो रहा है सभी का पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये सभी आपके जो है पेड कोर्स में जो है ये सभी पीडीएफ आपको जो है ये दिया जा रहा है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 4 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है खगोलीय पिंड है, ठीक है। खगोलीय पिंड जो है इनमें से कौन है, तो ये आप देखेंगे तो खगोलीय पिंड आपके देखेंगे सूर्य जो है क्या है, सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। चंद्रमा जो है क्या है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है। और उल्का पिंड, ये सभी जो है ये खगोलीय पिंड है, ठीक है। यानी कि ब्रह्मांड के सभी जो है ये आपके जो है ये अंग है, ठीक है। तो ये आपका जो है डी नंबर हो जाएगा, सभी आपके जो है ये खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
और फ्रेंड्स अभी से ही आप लोग जो है जो भी जिस भी पब्लिकेशन का हो उस पब्लिकेशन का आप लोग एक सेट ले लेंगे और सेट को डेली एक सेट को आप लोग लगाएंगे, फुल सेट को बनाएंगे और इसके बाद उसमें जो आंसर उसको मिलान करके जो है उसका रिवीजन आप लोग जो है करते चलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का आप लोग जो है एक बुक ले लेंगे। इसका जो प्रीवियस जो सॉल्व पेपर होता है बहुत ही अच्छा जो है यूथ पब्लिकेशन का आपका आ रहा है, तो यूथ पब्लिकेशन का एक आप लोग जो है बुक ले लेंगे जो कि सॉल्व पेपर होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आपको नीचे सॉल्व दिया रहेगा, ट्रिकली माध्यम से दिया रहेगा। ये बुक आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस दोनों बुक को आपको जो है ये सभी स्टूडेंट, यदि आपको वर्दी का सपना है आपका और यदि चाहते हैं कि आपके बदन पर भी जो वर्दी चमके, ठीक है, तो आपको जो है उस अकॉर्डिंग तैयारी करना होगा मेरे भाई। अब जितना भी आपका फालतू की चीज है, चाहे आप मोबाइल पे रील देखते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी चलाते हो, उसको अब जो है आपको कम से कम 3 से 4 महीने के लिए बिल्कुल जो है बंद कर देना है, ठीक है। कसम खा लीजिए कि अब जो है मोबाइल हमको जो है रील वगैरह कुछ नहीं देखना है, तभी कुछ कर पाओगे आप, ठीक है। जब तक आप जो है किसी भी चीज के लिए तप नहीं करेंगे तब तक आप जो है खरे नहीं उतरेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखते चलना है और मेरी बातें आप लोग को कड़वी भी लगेगी, ठीक है, हम जान रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो है इस कड़वी से बात से ही यदि आप में यदि कोई बदलाव होता है, चेंज होता है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना, बताना, बाद बाकी आपका कार्य है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 5 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि कोडई कनाल जो है किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ठीक है। कोडई कनाल जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका देखेंगे ये पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। कहाँ है कोडई कनाल, ये तमिलनाडु में है, ये आपका पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 6 का देखेंगे कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का पूछा जा रहा है विश्व में कैवां स्थान है, तो क्षेत्रफल के अनुसार आपको मालूम है कि विश्व में जो है ये 7वें स्थान पर स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल में देखेंगे ये 7वें स्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 7 का देखेंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का यदि पूछा जाए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आपको फटाक से बताना है थार मरुस्थल, ठीक है। क्या बताना है, ये थार मरुस्थल जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 8 का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। राष्ट्रीय आय में यानी कि हमारे राष्ट्र की, हमारे भारत की जो है आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र का है, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका जो है तृतीयक क्षेत्र का है, ठीक है। पूछा जाए कि तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से उपक्रम होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जैसे कि बैंकिंग हो गया, बीमा सेक्टर हो गया, जो कि हम लोग बीमा करते हैं। बीमा से क्या होता है कि सरकार को जो है इससे जो आमदनी होता है, लाभ होता है। इसके बाद संचार हो गया, ठीक है, चाहे आपका जो भी संचार माध्यम हो, संचार हो गया। इसके बाद परिवहन हो गया, ठीक है। परिवहन से क्या होता है, परिवहन से आपका चाहे माल ढुलाई हो या भाड़ा हो या ये टैक्स होता है, इससे जो भी होता है, इससे जो है हमारे राष्ट्रीय आय में जो है वृद्धि होता है। इसके साथ साथ देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं से हो गया, वित्त विभाग से हो गया, खुदरा एवं अतिथि व्यापार सेवाएं, इन सभी जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको जो है ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 9 का देखेंगे। 9 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, ठीक है। राज्य को जो है एक आवश्यक बुराई जो है ये किसने माना है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है टॉमस पेन द्वारा हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 का देखेंगे कि ब्याज की दर वह जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। वह ब्याज की कौन सा दर है जो आपका जो है जो ग्राहकों को ऋण देता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका जो है मुख्य ऋण दर कहलाता है। ये आपका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 देखेंगे कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है। तो रेणुका झील यदि पूछा जाए तो आपको बताना है ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि इस संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय कौन सा है ये आपको बताना है। तो विवाह तथा तलाक जो है ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अब जो है आपका ज्ञान बिंदु का जो भी नोट्स है उस नोट से आपको जो है अब क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान बिंदु के नोट से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु ऐप्स पर जो आपका लाइव क्लास चलता है, जो थ्योरी क्लास चलता है, उसका टोटल जो है क्लास आपको जो है यहाँ मिलेगा, इस पेड कोर्स में मिलेगा। ठीक है, तो और यदि आप जो है ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप से यदि आप जो वहाँ से ज्वाइन होते हैं तो वहाँ आपको जो है 999 रुपया पेमेंट करना होता है। तो और ये बहुत ज़्यादा रकम, बड़ा रकम है, और यही क्लास आपको मात्र 99 रुपये में आपको जो यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, यही क्लास आपको मात्र 99 रुपये में यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, और टोटल कंप्लीट आपको ज्ञान बिंदु का PDF के साथ साथ आपको जो है इसका क्लास नोट्स जो है टोटल आपको जो है यहाँ दिया जाएगा। तो जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से इस नंबर को नोट डाउन करेंगे, 62 035 40 262, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग जो है इंक्वायरी करके जो आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। 14 में देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है। ठीक है, संसद के सचिवालय से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो ये आपका जो है ये अनुच्छेद 98 हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपका जो है सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने हैं। ठीक है, ये आपका जो है कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का देखेंगे कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो संविधान के किस जो है संविधान संशोधन में जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये आप देखेंगे ये आपका 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के तहत जो इसको ये शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि राजभाषा के सभापति एवं उपसभापति के से संबंधित अनुच्छेद जो है ये कौन सा है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन हो जाएगा, ये आपका जो है डी नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 89 हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम पूछा जा रहा है कि ईवीएम का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कौन से जो है राज्य के चुनाव में किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से देना है। तो ये आपके जो केरल में जो चुनाव हुआ था पहली बार विधानसभा का, और इसी में आपका जो है ये ईवीएम का जो है ये आपका प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ईवीएम का प्रयोग जो है केरल विधानसभा चुनाव में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको जो समझाते चल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का देखेंगे कि विधान पार्षद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए। विधान पार्षद में कम से कम आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है कम से कम 40 आपका जो है बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार अभिषेक हुआ था। ठीक है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ, कौन से मुगल सम्राट का, तो ये आपका जो है ये औरंगजेब का 2 बार जो है ये राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित करने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे कि जहाँ पहले बार आपको जो सम्राट दिया गया है और इनको किस किस उपनाम से जो है ये पुकारा गया है, इनको दिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो है अकबर को किस उपनाम से भी जाना जाता था। अकबर को देखेंगे कि आपका जो है आईने 10 साला के नाम से जो है जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है क्या नाम से उपनाम से भी जाना जाता था, तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है प्रतीक मुद्रा। ठीक है, इल्तुतमिश के से को जो है किस नाम से, तो ये आपका जो चहलगामी अमीर के, और शेर शाह को सड़क आजम के नाम से जो है ये जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में जो है ये प्रचलित थी। ठीक है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली
प्रणाली जो है किसके शासनकाल में जो है प्रचलित थी, तो ये आपका जो है ये अकबर के शासनकाल में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था। ठीक है, पुर्तगाल का इनमें से कौन नहीं था, तो ये आपका जो है निकोलो कॉन्टी जो है ये पुर्तगाल का नहीं था। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इनमें से देखेंगे तो ये आपको देखेंगे ये जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ये आपका गलत है। तो देखेंगे कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर आपका जो है कौन थे, तो ये आपके जो है नेमिनाथ थे। ठीक है, कौन, तो नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ थे आपके जो है ये 22वें तीर्थकर, ये आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 का, पूछा जा रहा है कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी। ठीक है, मगध की राजधानी जो है ये कहाँ थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से आपको बताना है। ठीक है, तो मगध की जो है राजगिरी जो है राजधानी ये राजगिरी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे, प्रमुख सैंधव स्थल जो है चनहुदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चनहुदड़ो जो है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रयुक्त आधन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आधन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ये आपके जो है गाय के लिए जो है किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था, ठीक है, कौन सा था। ठीक है, बांग्ला समाचार पत्र जो था वो राजनीति से जुड़ा था, ये आपके जो है सोम प्रकाश था। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखें, निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना ये कौन हुई है। ठीक है, तो आंदोलन से संबंधित सबसे प्रथम घटना जो है आपको याद रखना है, ये आपके जो है ये स्वाधीनता दिवस की घोषणा आपका जो है ये ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत उद्धारक जो है की संज्ञा दी है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे जो है ये भारत उद्धारक की संज्ञा दी है, तो ये आपका जो है लॉर्ड रिपन को जो है ये दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 31 का देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा से, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है। ठीक है, ध्वनि हम लोग बोलते हैं इसको जो है विद्युत में जो है ये कौन होता है, तो ये देखेंगे कि माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन जो है, ठीक है, इसको क्या होता है कि आगे हम लोग जो ध्वनि देते हैं और ये जो है तार के माध्यम से जो है ये फिर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है इलेक्ट्रॉनिक उत्पन्न करके जो है ये जाता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर का देखेंगे कि घरेलू विद्युत तार मूलतः जो है किस श्रेणी से जुड़ा रहता है। ठीक है, घरेलू विद्युत जो होता है ये किस श्रेणी में जोड़ा जो है किस श्रेणी में जोड़ा रहता है, तो ये आपका जो है ये समांतर क्रम में जो है ये जोड़ा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फोटोग्राफी में जो है कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है, तो ये आपका जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल जो का प्रयोग ये होता है। ठीक है, ये आपका देखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्रयोग होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे। 34 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। ठीक है, तापी इंजनों का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये आपका जो है ये रॉकेट में प्रयोग होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है एक्स किरण का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 36 का देखिए कि जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किसे होता है। ठीक है, जैव विविधता में अधिकतम संकट जो है किसमें होता है, तो ये आपका देखेंगे ये आपका जो है ये प्रकृति निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग जो है ये किया जाता है। ठीक है, विद्युत घंटी में जो है कौन से सेल का प्रयोग होता है, तो ये आपका जो देखेंगे ये लेकलांसे सेल का प्रयोग होता है, बी नंबर आपका राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 38 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है समांग मिश्रण का जो है उदाहरण नहीं है। तो समांग मिश्रण का उदाहरण यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है कुहासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है। ठीक है, किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या देखेंगे तो ये आपका जो है ये 10⁻⁻15 m होता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे, एक शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये कौन से समस्थानिक का प्रयोग होता है, ये आपके जो है Na24 का जो है ये उपयोग होता है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तक में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे किसका मान बढ़ता है, तो ये आपका जो है आयनन ऊर्जा का मान जो है ये बढ़ता है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे कि निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र आपका जो है ये NaHCO3 आपका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 का देखेंगे कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र जो है ये क्या होता है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र आपका जो है CnH2n+2 आपका हो जाएगा। ये आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे क्रायोलाइट जो होता है ये क्रायोलाइट में निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। ठीक है, ये क्रायोलाइट जो है ये किस धातु का अयस्क है ये आपको बताना है। तो क्रायोलाइट आपका जो है ये आप देखेंगे एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक जो है ये किसे कहा जाता है, ये आपका जो है गोल्जी काय को कहा जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आरएनए से संबंध में सही है। ठीक है, तो आरएनए के संबंध में यदि पूछा जाए तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है इनमें से सभी सही हो जाएगा। इनमें राइबोज नामक शर्करा होती है, ये भी सही है। इनमें बेस थाइमिन की जगह यूरासिल जो है आ जाता है, ये भी आपका सही है। या केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सभी आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 का देखेंगे कि चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक जो है ये पाया जाता है। ठीक है, चुकंदर में देखेंगे तो कौन सा वर्णिक लवक पाया जाता है, तो ये आपका जो है ये बीटानीन पाया जाता है। ठीक है, बीटानीन आपका पाया जाता है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन जो आपका जो है ये देखेंगे कि ये आपका जीवाणु में भी होता है, नील हरित शैवाल में भी होता है और अमीबा में भी होता है। तो इनमें से सभी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 49 का देखेंगे फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है निम्न में से किससे होता है। ठीक है, फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है ये किससे होता है, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ठीक है, चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि चेरनोबिल जो है दुर्घटना निम्न में से जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक भी पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे पेड कोर्स में, जहां कंप्लीट आपको अब जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट आपको जो है ये क्लास चलेगा। ठीक है, ज्ञान बिंदु का आपका जो है ये कंप्लीट क्लास आपका चलने वाला, जहां आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा। और जहां ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप पे जाएंगे तो वहां आपको 999 रुपया पेमेंट करना होता है और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। वही सेम क्लास आपको जो है मात्र यहाँ 99 रुपया में आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। ठीक है, इस नंबर को आप लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे और जो है मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सही भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।